एक गज़ल से शुरू करता हूँ। जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने। क्यों पुराना हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। क्यों पुराना हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं। तुम भी रह जाओगे हैरान, ज़रा देख तो लो। देखिए, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि ऐसी ज़बान में लिखूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लेकिन कभी कभी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते, तो लोग नहीं समझते, ख़ास तौर से जो उर्दू हिंदी के लोग नहीं हैं। जैसे ये मिसरा है, मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहूँगा। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, यानी कोई ऑरेटर है, कोई स्पीकर है जो पोडियम पे खड़ा हुआ एक स्पीच दे रहा है। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, किसके है कत्ल का सामान, ज़रा देख तो लो। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, किसके है कत्ल का सामान, ज़रा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, ज़रा देख। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, ज़रा देख तो लो। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। इर्तियाश कहते हैं झनकार को, जो कांपते हैं तार उन्हें इर्तियाश कहते हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये ना पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये ना पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। न फिक्र कोई न आरजू है, जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। नज़्म आप इजाज़त दें तो सुना देता हूँ। फिर एक नज़्म मैं गा रहा था, तो हालांकि एक बार मैं दिल्ली में सुना चुका हूँ, लेकिन कुछ हुक्म किया लोगों ने वो सुनाने को, और शायद सुनाना ठीक भी है उसे। नया हुक्मनामा, द न्यू ऑर्डिनेंस। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। किसी का हुक्म है सारी हवाएं
हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी, इनके दुश्मन ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें ज़रा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या? मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है
कि कोई मोहरा रह के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है? प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में।